हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग में नंबर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। अभी तक में अगर किसी ने लेटर कोडिंग के वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले लेटर कोडिंग के वीडियोज देख लें, जिससे क्या होगा नंबर कोडिंग आसानी से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक में आप लोगों ने ए से लेकर के जेड तक के रैंकिंग यानी कि प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लिए होंगे, साथ साथ में जो है अपोजिट लेटर भी अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो है हम नंबर कोडिंग पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है प्लेस वैल्यू के बेसिस पर और अपोजिट लेटर के बेसिस पर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यदि हम नंबर कोडिंग की बात करेंगे तो नंबर कोडिंग में हम 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लॉजिक, इसी लॉजिक को यूज करके हम क्या करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर बोलेंगे इतना सारा लॉजिक है, इतना सारा लॉजिक याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे लॉजिक को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लिखा है। बाकी आप लोगों को ये लॉजिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो है समझ में आता जाएगा कि इसका क्या यूज है। तो पर देख सकते हैं बैट का कोडिंग 23 है, कैट का कोडिंग 24 है और बॉल का कोडिंग आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि नंबर के फॉर्म में हमसे कोडिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो प्लेस वैल्यू यदि हम लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 120, यहाँ पर होगा 3 120 और यहाँ पर होगा 2 1 12 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर इन 3 नंबर का यूज करके, यानी कि 2 1 और 20 का यूज करके क्या करना है 23 लाना है। तो क्या करेंगे कि ये 23 आ जाए, तो सिंपली सर यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। तो 20 और 1 कितना हुआ 21 और फिर उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 23। तो यहाँ पर हो गया 23। हमको लाना कितना था 23 ही लाना था और आया भी कितना 23 ही आया। तो अब ये देखते हैं कि यही लॉजिक यहाँ पर हमने सम करके 23 लाया और यहाँ पर लाना भी 23 ही था। तो यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है क्या, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपली हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। यहाँ पर जब हमने सम किया तो 20 और 1 कितना हो गया 21 और फिर 3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 24। तो यहाँ पर 24 आ गया और हमको लाना कितना था 24 ही लाना था। तो यही लॉजिक क्या होगा यहाँ पर भी काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो 12 और 12 कितना होगा 24 और फिर 1 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 25 और 2 फिर से ऐड कर देंगे तो कितना होगा 27। तो इसका आंसर क्या होगा 27। किसी ऑप्शन में है क्या 27? ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप लोग अब बताएंगे कि इनमें से जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसमें से कौन सा लॉजिक काम किया। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर क्या किया है, तीनों को सम किया है, तीनों को सम किया है यानी कि ऐड किया है। यहाँ पर भी तीनों को क्या किया है, सम किया है और यहाँ पर भी क्या किया है, तीनों यहाँ पर 4 वैल्यू है तो चारों को आपने क्या किया, ऐड किया है। तो यहाँ पर जो है ये वाला लॉजिक काम कर गया, यानी कि सम करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख दिया है। आप लोग भी इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसको हम ऐड करके देखेंगे। ऐड करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो ऐड करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 16 और 5 कितना होगा 21 में फिर से यदि हम 5 ऐड करें तो कितना होगा 26 में 4 ऐड करें तो कितना होगा 30। तो यहाँ पर हो गया 30। हमको लाना कितना था 60, आया कितना 30। तो 30 में हम क्या करें कि 60 आ जाए, तो सर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पर भी जो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। अब सिंपली जैसे हमने इसको ऐड कर दिया है तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 28 में यदि हम 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 36। हमको लाना कितना था, हमको लाना था 72 और आया कितना 36।
तो 36 में हम क्या करें कि 72 आ जाए। तो यहाँ पर सर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी जब 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारा 72 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी जब हम ऐड कर देंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 है, 20 और 9 कितना हुआ 29, फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 31, 32 में यदि हम 18 ऐड कर दें तो कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ पर आपने कितना से मल्टीप्लाई किया था 2 से, यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। यही आपका आंसर होगा। तो किसी भी ऑप्शन में 100 क्या है, क्या तो ऑप्शन सी में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग से मैं पूछूं कि इसमें से बताइए कि कौन सा लॉजिक काम किया, तो आप लोग बोलेंगे कि सर सबको आपने क्या कर दिया था, सारे प्लेस वैल्यू को सम कर दिया था, फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर से। ये नंबर कैसा नंबर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर भी जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ पर भी जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी कि एक ही नंबर से तीनों जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला लॉजिक काम कर गया, ये वाला लॉजिक। क्यों, क्योंकि हमने पहले सम किया, देख सकते हैं सभी का सम किया, सभी का सम करके यहाँ पर लिख दिया, और फिर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n का मतलब एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर कैसा है कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि n जो है आपका कभी कभी क्या होगा कांस्टेंट भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होगा आपका वेरिएबल भी हो सकता है। कभी कभी ये क्या हो सकता है वेरिएबल। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कांस्टेंट कब होगा, वेरिएबल कब होगा, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आगे तो आप लोग को समझ में आता जाएगा। यहाँ पर हमको 2 से जरूरत था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर हमको हो सकता है कि इसके यहाँ पर जितना भी लेटर्स है, लेटर्स के बेसिस पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़े, तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं पर हम 3 से 4 से 5 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। अभी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है 2 क्या है, 2 क्या है, ये 2 क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक यूज तो हुआ है, इसमें कौन सा, ये कांस्टेंट वाला लॉजिक यूज हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो हम क्या करेंगे सभी को पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है, तो 16 और 5 21, और 5 फिर से ऐड करेंगे तो 26, और 4 कितना होगा 30। तो यहाँ पर हो गया आपका 30। हमको चाहिए कितना 120, तो 120 लाने के लिए 30 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। तो सर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है 20 और 9 कितना हुआ 29, और 2 ऐड करेंगे तो 31, 32 में 18 यदि ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 50। तो यहाँ पर हो गया 50। यहाँ पर जो है कितने से मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो यहाँ पर भी जो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 50 इंटू 4 कितना होता है 200। हमको चाहिए कितना था 250। तो यानी कि ये लॉजिक जो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब हुआ कि कांस्टेंट नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट नंबर ही हुआ क्योंकि 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और इसी के बेसिस पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो कांस्टेंट नंबर के बेसिस पर क्या है, हमको जो चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पर लेटर्स है 1 2 3 4, 4 है, 4 लेटर है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया। यहाँ पर कितना लेटर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 50 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 250, तो यहाँ पर जो है 250 आ गया। अब यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 18 और 9 कितना होता है 27 और 1 कितना 28 और 8 कितना होगा 36,
तो यहाँ पर हो गया 36 और कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कितना लेटर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 36 इंटू 4 कितना होगा, 36 इंटू 4 होगा आपका 144, तो 144 जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि मैं आप लोग से बोलूं कि इसमें आप लोग बताओ कि कौन सा लॉजिक इसमें से काम किया, तो अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर सभी को ऐड करके तो लिख ही दिया है, यहाँ पर सभी को ऐड करके लिख दिया है, यहाँ पर भी जो सभी को ऐड करके लिख दिया है, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई तो किया है, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी जो है n से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसमें क्या है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर जो फिर से 4 से मल्टीप्लाई किए। तो क्या हम इस n को 4 को हम क्या कांस्टेंट बोल सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट हम इसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक तो यही लगा है, लेकिन n कैसा रहा है? वेरिएबल रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि n इसमें क्या है, n बताओ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में n जो है क्या है। n कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। तो आप लोगों को जो वेरिएबल का भी एग्जाम्पल देखने को मिल गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए ये लेटर के बेसिस पर, और यहाँ पर भी जो लेटर के बेसिस पर 5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर फिर से 4 से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली इससे पहले ऐड करके देखेंगे। तो 15 और 20 कितना होता है? 35। तो दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 35। हमको चाहिए कितना? 70। तो 35 में क्या करें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70 आएगा? तो सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो 5 और 8 कितना? 13। 13 में यदि हम 19 ऐड कर दें तो कितना होगा? 13 में 19 ऐड कर देंगे तो 32। तो ये हो गया आपका 32। अब जो है यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32 इंटू 2 64 होगा। हमको चाहिए कितना? 96। तो कहने का मतलब हुआ कि कांस्टेंट से हम यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आ गया था 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और यही 2 से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 ही आ रहा है, जबकि हमको लाना कितना है? 96। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के बेसिस पर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर किसके बेसिस पे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग काउंट करिए कितना लेटर है? 1 2। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ पर कितना लेटर है? 1 2 3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 32 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब यही जो है लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 19 और 9 कितना होगा? 28। 28 में यदि हम 8 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो 36। 36 में यदि हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ पर हो गया आपका 56। अब 56 में हम क्या करेंगे? 56 में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, यानी कि 224 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये n यहाँ पर भी क्या है? ये n क्या है आपका? यहाँ पे वेरिएबल ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से किया, यहाँ पर 4 से किया। 2 से किस बेसिस पर किया? यहाँ पर 2 लेटर है, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कितना है? 4, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? 5। हमको लाना कितना है? 5। तो हम क्या करें 5 में कि 5 आ जाए? तो इसमें सर कुछ भी मत करो, इसमें तो 5 का 5 ही लिख दो। या फिर हम बोल सकते हैं 5 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा? 5 हो सकता है। या फिर 5 में हम यदि 1 से डिवाइड कर दें तो भी कितना? 5 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक लेटर है, इसीलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करके देखा तो भी 5 आया, और एक ही लेटर है इसीलिए हमने 1 से डिवाइड करके भी देखा तो भी क्या है? 5 ही है।
अब इन दोनों में से कोई एक लॉजिक काम करेगा, हमको पता कैसे चलेगा? तो जैसे आगे हम चेक करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला लॉजिक काम करेगा या फिर ये वाला काम करेगा। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो 12 है और 5, 12 और 5 कितना होता है? 17। 17 में यदि 20 ऐड किया जाए तो कितना होगा? 37। 37 में यदि 15 ऐड कर दिया जाए, 37 में यदि 15 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 52। 52 हो जाएगा। 52 में 8 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 60। तो यहाँ पर हो गया आपका 60। अब जो है यहाँ पर हमने क्या किया था? 1 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लेटर था। यदि हम 60 है, 60 में यदि हम 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 यानी कि 240 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है, सॉरी यहाँ पर यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना होगा? 300 हो जाएगा। यहाँ पर 300 होगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 12 चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाए थे ये नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो ये मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हम नहीं लगा सकते हैं। फिर हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? तो ये डिवीजन वाला, क्योंकि हमको 12 चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं 60 में यदि हम कितने से डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और हमको चाहिए कितना? 12। तो यहाँ पर जो डिवीजन वाला लॉजिक रहेगा। तो यही लॉजिक आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, तो कितना हो गया? दोनों को ऐड करने पर 15, 16 और प्लस 12 कितना हो गया? 28। 28 में अब हम कितने से डिवाइड करें? 1 2 3 4, तो 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। आंसर है क्या? 7 कहीं पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें जो है कौन सा लॉजिक काम किया? तो यहाँ पर सर आपने क्या किया? एक ही था तो इसमें तो सम करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सभी को आपने सम कर दिया था, सम कर दिया और फिर डिवाइड किया, सम कर दिया डिवाइड किया। तो अब यहाँ पर जो है सम कर दिया और डिवाइड कर दिया। n जो है आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पर n क्या है? देखिए यहाँ पर जो है हमने 1 से डिवाइड किया और यहाँ पर जो है हमने क्या किया? 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा लॉजिक काम करेगा? ये वाला। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यदि हमको ये याद नहीं भी हो तो भी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हमको धीरे धीरे क्या होगा? लॉजिक समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए इसको देख करके आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि हमको इतना याद करना है सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सम यानी कि ऐड करके देख लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 20 है। तो अब 1 और 20 कितना होगा? 21। हमको चाहिए कितना? 20। तो यहाँ पर जो है ऐड करने पर जो है जितना चाहिए वो हमको आ नहीं रहा है। तो अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर 20। दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 × 20 कितना होगा? 20। यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 20 कितना हो गया? 20। अब यहाँ पर भी यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो देख सकते हैं कितना होगा? 2 × 1 2 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 40। हमको चाहिए कितना? 40। आया कितना? 40। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई करने पर जो चाहिए वो आ गया, यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई करने पर जो चाहिए वो आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सिंपली इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। तो इनमें से कौन सा लॉजिक काम किया? ये वाला लॉजिक काम कर गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 की बात करें तो यहाँ पर जो है 15 है और हमको चाहिए कितना? 16। तो क्या करें कि ये 15 जो है 16 हो जाए? तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर 15 है तो सिंपली 15 लिख दो और यहाँ पर एक ही लेटर है तो एक से क्या करो? यहाँ पर ऐड कर दो 1 को। तो कितना होगा? ये 16 हो जाएगा। जो चाहिए हमको मिल गया। अब जो है यहाँ पर क्या है? 18 और 15। 18 और 15 कितना? 33। 33 में 6 को ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 39। तो यहाँ पर हो गया 39 और कितना इसमें लेटर है?
1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 42। हमको चाहिए कितना 42 ही चाहिए, तो यहाँ पर 3 लेटर था इसीलिए 3 से ऐड कर दिए। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो इसको ऐड करें तो 20 और 14 कितना हो जाएगा 34। 34 में यदि हम 15 ऐड करें तो कितना होगा 49। 49 में यदि हम 18 ऐड करें तो 49 और 18 कितना हो जाएगा 67 हो गया, और 6 ऐड कर देंगे 67 में तो कितना होगा 73। तो ये हो गया आपका 73, और यहाँ पर कितना लेटर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया ये 73 + 5 78। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अब इसमें देखेंगे आप लोग कौन सा लॉजिक काम किया। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है सभी को आपने ऐड कर दिया और फिर n से भी ऐड कर दिया है। n क्या है हमारा नंबर है, और यहाँ पर आपने सबको ऐड किया और फिर n से क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, यानी कि हमने क्या कर दिया प्लेस वैल्यू को सम कर दिए हैं और फिर n ऐड कर दिए हैं। n जो है यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर देखेंगे तो 1 से ऐड किए हैं, यहाँ पर 3 से किए हैं, यहाँ पर जो है 5 से किए हैं, यानी कि n हमारा वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर जो है सम हम कर दिए प्लेस वैल्यू के, और फिर हम क्या कर दिए n से ऐड कर दिए, यानी कि वेरिएबल नंबर से हमने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। 1 से कर दिया है, 3 से कर दिया है और 5 से कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग गया, ये वाला लॉजिक लग गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्लस किए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस करना पड़े, यहाँ पर और यहाँ पर। यदि माइनस करना पड़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू का सम और माइनस n हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस n लिखा हुआ है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम दोनों को क्या करेंगे सबसे पहले ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम दोनों को ऐड करें तो 20 और 15 कितना होगा 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। हमको चाहिए कितना 19 और आया कितना 35। तो 35 को हम जो है 19 कर सकते हैं क्या। यदि हम 35 को 35 में यहाँ पर कितना लेटर है 1 2, 35 डिवाइडेड बाय यदि हम 2 करते हैं तो कितना होगा ये 17.5। हमको चाहिए कितना 19, तो इस बेसिस पर तो ये नहीं आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं 35 है, 35 यहाँ पर कितना है 2 लेटर है 1 2, 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी कितना आ रहा है ये 70। हमको चाहिए कितना 19, यानी कि इन दोनों के बेसिस पर तो क्या हुआ हमको जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। यानी कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके बेसिस पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है आप लोग बताएंगे। टी के अपोजिट की बात करेंगे तो आप लोग को क्या ट्रिक बताया था ग्रुप तड़ी, यानी कि जी होगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे जी लिख देते हैं, और ओ का अपोजिट क्या होगा लाइट ऑफ, यानी कि एल होगा, तो इसका होगा एल। तो अब जो है जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12। दोनों को ऐड करके देखेंगे 12 और 7 कितना होगा 19 होगा। हमको चाहिए कितना 19, आया कितना 19। यानी कि जब हम अपोजिट वैल्यू लिख दिए, अपोजिट करने के बाद जो प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं दोनों को ऐड कर दिए तो जो हमको चाहिए वही आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे m का अपोजिट क्या होगा n। ट्रिक क्या बताया था आप लोगों को मॉर्निंग नाइट, यानी कि मॉर्निंग नाइट, तो m का अपोजिट क्या होगा n। y का अपोजिट क्या होगा बाय बाय बोलते हैं तो क्या होगा y का अपोजिट b। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा n का 14, b का प्लेस वैल्यू 2, दोनों को ऐड कर देंगे। 14 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 16। हमको चाहिए कितना 16, आया कितना 16। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। h का अपोजिट क्या होगा हाई स्कूल s होगा, और e का अपोजिट क्या होगा v, और s का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, v का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22। 22 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
41। तो इसमें जो है कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने क्या किया, यहाँ पर जो भी यहाँ पे दिया हुआ था उसका अपोजिट कर दिया, जो भी दिया था उसका अपोजिट कर दिया और फिर उनके प्लेस वैल्यू को सम कर दिया। यानी कि अपोजिट लेटर के जो प्लेस वैल्यू को हम सम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि ये वाला लॉजिक यूज हुआ। यहाँ पर भी देख सकते हैं, m का अपोजिट n, y का अपोजिट b, दोनों के प्लेस वैल्यू लिखा और दोनों को सम कर दिया। फिर यहाँ पर भी यही किया, h का अपोजिट s, e का अपोजिट v, दोनों का प्लेस वैल्यू लिखा और दोनों को सम कर दिया। तो ये वाला जो है लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ। तो ये भी हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसका जैसे प्लेस वैल्यू आप लोग लिखेंगे फिर उसका सम करके देखेंगे तो उस बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग ट्राई करके एक बार देख लेना, मैं डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेटर लिखेंगे, अपोजिट लेटर लिखने के बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको हम सम करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट की बात करें तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट हो जाएगा ए। उसके बाद जो है आई का अपोजिट क्या होगा, आर, P का अपोजिट क्या होगा, K। अब इसका प्लेस वैल्यू A का क्या होगा 1, R का प्लेस वैल्यू क्या होगा 18, K का प्लेस वैल्यू क्या होगा 11। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर क्या है 11 है। तो 18 और 11 कितना हो जाएगा 29 और यहाँ पर कितना है 1। तो यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 30। हमको चाहिए कितना 198। तो 30 में यहाँ पर 3 लेटर है, 3 लेटर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 30 इंटू 3 90 होगा। तो यहाँ से तो नहीं हो रहा है। अब यदि हम इसमें इसका डबल कर देते हैं, 30 इंटू 6 कर दें तो 30 इंटू 6 कर देंगे तो 180 होगा, यहाँ पर 198 है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 30 है, 30 में 3 को ऐड कर देते हैं। 30 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, और 33 में हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 33 इंटू 6 कितना हो जाएगा 198। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है बहुत टाइम ले लेता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि स्किप करने वाला क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे देखते से आप लोग को लॉजिक समझ में आ जाए, क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अदरवाइज आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जिसे हमें स्किप करना होता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये 198 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जेड का अपोजिट क्या होगा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, और P का अपोजिट क्या होगा K। तो A का रैंक 1, Z का 26 और K का क्या होगा 11। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं 38। तो यहाँ पर हो गया आपका 38 और फिर उसके बाद 3 लेटर है तो 3 से यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो है कितना हो गया 41 हुआ। तो यहाँ पर जो है 41 हुआ और इसके बाद जो है कितने से मल्टीप्लाई किए थे 6 से, यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 41 इंटू 6 कितना हो जाएगा 41 इंटू 6 हो जाएगा 246। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 246 आ गया और हमको चाहिए कितना 246। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर V का अपोजिट क्या होता है E, और I का अपोजिट क्या होगा R, P का अपोजिट क्या होगा K, इसका जो है क्या होगा प्लेस वैल्यू 5 और इसका क्या होगा 18 और इसका होगा 11। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है 11 है। तो 18 और 11 आपका कितना हो जाएगा 29 और 5 कितना होगा 34 हुआ। और यहाँ पर कितना अल्फ़ाबेट है 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 को ऐड कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया 37 में कितने से मल्टीप्लाई किए 6 से, तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 37 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42 18 यानी कि 222 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन को देख करके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इस तरह के क्वेश्चन आए यानी कि लेंथी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो स्किप भी कर सकते हैं, जब आप लोग को टाइम मिल सके आखिरी में तो फिर ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसमें टाइप 1 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसमें 2 टाइप बचा है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।